एमटी ड्राइवर का भी परेशानी था और पीए कैडर का भी परेशानी था। मुझे ये सब मालूम है। मैं बहुत कोशिश किया, जितना मेरे हाथ से होना है मैं करते जा रहा हूँ। आज भी मेरे एक ऑफिसर है DIG, उन्होंने भी कहा है टेक्निकल कैडर का भी और ट्रेड्समैन का भी ध्यान देना बोल के। अच्छी बात है, हर बार हम कुछ करना है। मैं हमेशा आप लोग भी कहता हूँ, आप लोग सभी एक साथ मिलके जो अचीव करना मांगता है सब साथ उसको लिस्टिंग करेगा, उसको जितना लिखना है उसको साथ दे पाएगा, फिर आगे हम बढ़ सकते हैं। सिर्फ बोल के चला जाने में कुछ नहीं होता है। मैं जितना भी कोशिश में था, मेरा कोशिश में और कार्रवाई पे जो सब्जेक्ट में था, मैंने कोशिश किया। ये अलग अलग पोजीशन में अभी अप्रूवल के लिए कोई चीज़ अमेंडमेंट करना है, RR कोई चीज़ में नया रूल रेटिंग करना है, नया डेपुटेशन प्रोसीजर्स निकालना है, बहुत सारा चीज़ इसमें फंसा हुआ है। हम लोग को उतना क्लैरिटी नहीं मिल रहा है आप लोगों के लिए, सिविलियंस के लिए। एज़ फार एज जवानों के लिए हमने बहुत कोशिश किया था और हमने फॉरेन लैंग्वेज कोर्स भी लेके आया आप लोगों के लिए, और हम लोग को अभी विदेश भेजने के लिए आप लोगों को अभी हम लोग का अप्रूवल आ चुका है श्रीलंका का भेजने के लिए और जापान के लिए और बांग्लादेश के लिए भी। ये अप्रूवल थोड़ा डिले हो रहा है कोविड की वजह से। उसमें से एक आध सेलर जाएगा, एक ऑफिसर जाएगा। दे विल बी पोस्टेड इन द हाई कमीशन एंड दिस इज द बिगिनिंग विच हैज़ बीन मेड। अभी आप लोग मालूम है, जो इंटरेस्टेड है, कोई डाइविंग के लिए जाना है, हमने माले में भी भेजना लग गया, उधर भी जाके विदेश करने के लिए। हमारा कोशिश इतना ही है, हमने छोड़ा नहीं है। जो अपॉर्चुनिटी जो आप लोगों को मिलना है इतना ही था, और भी करने के लिए है इसी फौज में। और सिर्फ मैं ओनली करेक्शन में यादव को जो बोला है यादव, उसमें एक ही करेक्शन है, बाकी सब तो बिल्कुल सही है। तो रिल के बारे में, रिल में इन्होंने ये कहा था जो जवानों और ऑफिसरों और जो हॉस्पिटलाइज हो जाता है, इसके जो लीव पीरियड के बारे में, जवान के लिए यही है जितना महीना जितना साल वो हॉस्पिटलाइज हो उसकी पूरा पे एंड अलाउंस है। हॉस्पिटल से निकालते जो कुछ पीरियड देता है, सिक लीव और अदरवाइज सम टाइम वेरी गिवन कैटेगरी और वेटिंग टू ज्वाइन द ड्यूटी, उसी पूरा पीरियड तक आपको पे एंड अलाउंस मिलेगा। ये नहीं है 240 डेज, वैसे कुछ 6 महीना वैसे कुछ नहीं है। जवानों के लिए, जवान के लिए हमेशा टिल सच टाइम वॉट एवर टाइम दैट यू आर गोइंग टू रिकवर एंड कम बैक टू द सर्विस, योर पे एंड अलाउंसेस आर प्रोटेक्टेड। ओनली जो आप लोगों जो ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाए उसी पीरियड को उतना ही छुट्टी आपको कटेगा, तनख्वाह में 5 रुपया भी नहीं कटेगा। ये जवानों के लिए। अफसरों के लिए जितना भी हॉस्पिटल पीरियड है, तो पूरा हॉस्पिटल पीरियड इज टेकन केयर ऑफ विद पे एंड अलाउंस। वंस यू आर डिस्चार्ज up to 6 months you are entitled for your pay and allowance. Post the 240 days you will get only your pay, you will not get your allowance. That's the only difference. So जवानों के लिए जितना भी साल जितना भी टाइम है ये पूरा है। सिर्फ only that one correction which has been done, the rest everything whatever you said was absolutely correct. और बहुत सारा चीज़ हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ है आप लोगों के लिए, कि आप लोगों के लिए आगे चलते चलते हुए अच्छा आएगा। और मुझे ये भी मालूम है प्रमोशंस आप लोगों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वी आर नाउ चैनलाइजिंग द पीपल इन ग्रुप्स, सो दैट बैच का जितना पारिटी होना है वो भी आप लोगों को मिलना है और टाइम पे वक्त से प्रमोशन होने के लिए भी। सो बाकी जितना भी आप जो इन्होंने कहा है, ये मैन पावर इसमें लेके आया, MRCC किया, ये सब कुछ किया, बहुत कुछ हमने किया। सिर्फ इतना ही है जो अभी आप लोगों को क्या बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मेडल का भी मिल गया। और ये भी कोशिश है जो हम हर स्टेट से भी बातचीत कर रहे हैं, कोई स्टेट बेनिफिट देता है कोई अवार्ड के लिए, जो कोस्ट गार्ड का अवार्ड के लिए नहीं है, वो भी हम लोग लिस्टिंग कर दिया प्रेसिडेंट्स में और ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑन द मेडल में। बाकी भी हमने उसी स्टेट्स में बातचीत करने लग गया, जैसे बाकियों को मिल रहा है वो हमें भी मिलेगा। बट आई हैव रिक्वेस्टेड दी पीपल हु आर देयर इन द रेस्पेक्टिव रीजन एंड द डिस्ट्रिक्ट कमांडर्स टू liaise with the people to achieve this at the earliest, so that you can all gain the benefit. Unlike the north, the south doesn't go well with these. In up north, in Jammu and Kashmir or Haryana and Punjab, most of these are already there and it is getting implemented. But down south is a little problem on all these aspects, but it will take some time to do it up. मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, जो आप लोगों को इतने अच्छे किया है,
जो हमारा पिछले 2 साल से जो 12 साइक्लोन गुजरा था, जो ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट में, हम गर्व से कह सकते हैं देयर हैज़ बीन नो लॉस ऑफ लाइफ एक्सेप्ट फॉर टोकटे। टोकटे के लिए हमने बहुत कोशिश किया था, जो हमारा बात सुना नहीं है, जिसने ना सुना है उसके लिए अलग बात है। सो विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन whoever is present here for having the farewell for me in such a wonderful way. I will cherish these memories in times to come and wish you all a good health, happiness, stay together, be as a one team. That's the only thing which I can always make a mention. Respect each other, respect your seniors and be together. आजकल के शिफ्ट के अंदर भी आप लोगों को एक दूसरे को मदद पे नहीं हो रहा है, आप लोगों को एक दूसरे को बात भी नहीं कर रहे हो। आप लोग भी कभी सुना होगा कोई अच्छे खबर नहीं था, जो जहाज के अंदर जो हो रहा है वो अच्छी बात नहीं है। ये आप लोगों सीनियर सेलर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जूनियर सेलर से बातचीत कर लीजिए। आजकल इतने स्ट्रेस लेने लग गया, मुझे मालूम नहीं स्ट्रेस इन लोगों किधर से आता है। मेरे को भी 38 ईयर्स हो गया। टच वुड आई एम रिटायरिंग विद S1 A1 विद ऑल सिस्टम ऑर्गन फंक्शनिंग अप्रोप्रिएटली। मुझे समझ में नहीं आता है, स्ट्रेस आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, सुसाइड कर लेते हैं। नहीं, आपकी हाथ में वो नहीं है अपना ज़िंदगी लेने के लिए। 1 मिनट सोचो अपना पेरेंट्स के बारे में, आप शादीशुदा तो अपना बीवी बच्चे के बारे में। जो भी गलत काम करने के पहले आप चले जाएगा, क्योंकि आपकी मन अलग है। बट ये सोचो जो आप लोग पेरेंट्स आपको ऊपर इतना टाइम, एनर्जी, लव, जो सोच के कल मेरे बच्चे मेरे लिए कुछ काम का होगा सोच के तो पाला है, और उनको हम वैसे सिचुएशन में छोड़ के जाना मांगते हैं। आप लोग मालूम नहीं उन पेरेंट्स कितना रोता है। पैसा से कोई आदमी खुशी नहीं हो जाता, आप चले जाएगा उसी पैसे से आदमी कितना 1-2 महीने के अंदर ख़त्म हो जाता है। आजकल की ऑपरेशन का 2 दिन के अंदर 25 लाख उड़ जाता है, कोई पैसे का कुछ परवाह नहीं है। बट सोचो उनकी मन में क्या गुजरेगा, मैंने क्या पाप किया, मेरे बच्चे मेरे सामने से छोड़ के जा रहा है। और आपको बीवी हो, बच्चे हो, उनके सामने आप अपने आत्मा वैसे करने के लिए, ये आपका पास वो हथियार नहीं है। और जो यू कैन टेक द डिसीजन एंड गो आउट ऑफ दिस यूनिवर्स थिंकिंग दैट यू अचीव्ड पीस आपने अचीव नहीं किया, दूसरे को परेशानी किया। तो मिलजुल के रहिए, एक दूसरे से बातचीत कर लीजिए। जो स्टूपिड इंस्ट्रूमेंट है, मोबाइल है, उसको उठा के थोड़े दिन के लिए दूर रहो, आदमी से बातचीत करो। ये स्टूपिड इक्विपमेंट से बात करने से एक दूसरे मिलके गले मिलके खेलो कूदो। दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से, बिकॉज दैट इज slowly getting into our system and culture that you wanted to take your life away, thinking that everybody will be happy with that. Nobody is happy. No good person will consider that this is the best solution. So मिलके एक दूसरे के साथ रहो, एक दूसरे की देखभाल करो, तो हम सब कुछ अच्छा आगे चलेंगे। ये फौज अच्छा है, और जितना आप अच्छे सोच रहे हो उतना अच्छा है ये फौज है। इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो आप लोग साथ रहो, साथ चलो। ये आप लोग हाथ में ये फौज छोड़ के मैं चला जा रहा हूँ, और जो आने वाला डायरेक्टर जनरल को भी आप लोग इसी तरीक़ा से स्ट्रेंथ दे के साथ चलो, और कुछ अच्छी आगे कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, और धन्यवाद सब आप सबको इधर आते मेरे को फेयरवेल देने। थैंक यू। जय हिंद।